मंगलं गौतम घनी मंगलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वदिव्यमानं दैनं दयितुं शाशिनं दैनं दयितुं शाशिनं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरोचिते आत्मरूपयनुपमयद्भुतं यान्खे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 सम्यक्त्व और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भासित वो समय का सार है। इस गाथा की टीका के पहले अंश पे विशेष चर्चा हो रही है। इसमें जो तीसरा जो स्टेप था उसी पे डायरेक्ट वो चर्चा हम समाप्त करते हैं। करीब करीब चर्चा तो हो गई है, फिर भी जो 3 स्टेप में हमने बांटा था ना, टीका के जो पहला अंश है कि जिस अंश में गाथा का मूल विषय वहाँ लिया गया है उसी पे ही टीका करी गई है। तो उसमें 3 स्टेप में हमने इस टीका को बांटा था। तो जो तीसरा स्टेप था उस पे कल मोक्षवाद प्रकाशक का आधार लेते हुए विशेष चर्चा की थी। कौन सा था कि जब आप ये कहते हो कि ये निर्विकल्प जो है ना, समस्त विकल्प, देखो मैं पढ़ता हूँ कि जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है वही एक समयसार है, वही सम्यक दर्शन है। वो एक को ही केवल सम्यक दर्शन कहते हैं, वो एक को ही मात्र सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये प्रश्न उठा था कि वो सम्यक चारित्र यहाँ क्यों नहीं लिया। तो सम्यक चारित्र क्यों नहीं लिया, सम्यक चारित्र को क्यों याद नहीं किया, इसके पीछे कल काफ़ी विस्तार से चर्चा हो गई थी कि यहाँ ये जो चारित्र का अंश प्रकट हुआ है ना, सम्यक दर्शन हुआ, यानी सर्व गुणास्ते सम्यक दर्शन, यानी सारे गुण सम्यक तो हुए ही है, यानी चारित्र सम्यक तो हुआ ही है। और जो चारित्र का अंश व्यक्त हुआ है, जो चारित्र की कणिका व्यक्त हुई है, अनंतानुबंधी के अभाव में जो अल्प चारित्र का अंश व्यक्त हुआ है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि मोक्ष साध सके। समझ में आया ना। एक तो ये बात मैंने कही थी, और एक तो उसमें उस लेवल का नहीं। जैसे मुनिराजों का चारित्र है, मुनिराजों को 3 चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो व्यक्त वितरागता होती हैं, ऐसा वितराग भाव सम्यक दर्शन के साथ उस लेवल का वितराग भाव प्रकट नहीं होता। इस अपेक्षा से इसको चारित्र क्या कहे, है क्या, असंयम रूप जीवन है, पाप रूप जीवन तो मिटा नहीं है ना। इसीलिए यहाँ एक कहा था। और मेन मैंने बात ये कही थी यहाँ कि इसमें गुरुदेव सिंह ने ये जो एक बात कही थी कि ये जो निर्विकल्प दिशा है, ये जो यहाँ पे मूल गाथा में सम्यक चारित्र को याद नहीं किया है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ चौथे गुणस्थान वाले जीव की बात है ना। और जो 7वें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग होता है, मुनिराजों को जो हरंतर मुहूर्त में 7वां गुणस्थान आता है,
और शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, इस तो सब इस किसी को एतराज़ नहीं है, वो तो सब मानते हैं, है ना। मगर ये चौथे गुण स्थान में जब अनुभूति हुई तो अनुभूति के काल में निर्विकल्प दशा होती है, ये बात यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव ने कही। और होती है, उसकी तुलना किसके साथ की कि जैसे सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान के साथ की न, जैसे सर्वज्ञ भगवान की सादी अनंत काल निर्विकल्प दशा विज्ञान घन हुई है परिणति, ऐसी ही विज्ञान घन परिणति, ऐसा ही निर्विकल्प बना इस सम्यक दृष्टि जीव के इस शुद्धोपयोग के काल में जो निर्विकल्प दशा होती है वो समान है। और यहाँ जो जब सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, समस्त नयों के विकल्पों को, है ना, दूर करता हुआ, विकल्पों से निवृत्त होता हुआ जब वो निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है, तो निर्विकल्प दृष्टि हुई, अर्थात तो जो प्रतीति हुई वो सम्यक हुई। तो इसी प्रकार से चौथे गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग माना गया है। बिना शुद्धोपयोग तो एक प्रतीति सम्यक नहीं होती और इतनी बड़ी क्रांति आ नहीं सकती, है ना। इस प्रकार से यहाँ ये भी एक बात गुरुदेव सिंह ने अपने प्रवचन में खोला था, और उन्होंने जो बार बार कहा कि અહીંયા ચારિત્રની વાત નથી, અહીંયા ચારિત્રની વાત નથી, है ना। तो ये कहकर इन्होंने बताया था कि અહીંયા सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञाननी जी बात है, અહીંયા જે चौथा गुणस्थान वाला जीवनी बात है उस पे बात ले आए थे। यानी चारित्रनी बात नहीं, यानी चौथे गुणस्थान में चारित्र उपचार से चारित्र है ऐसा कहते हैं। तो इसमें कई बातें हुई कि चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है, और चारित्र है ऐसा भी नहीं है, ये कैसे संभव है। तो दोनों बातों को इस प्रकार से स्पष्ट किया कि जैसा चारित्र मुनिराजों को होता है वैसा नहीं है, इसीलिए चारित्र नहीं है ऐसा कहा। और उस मार्ग को, मोक्ष को साध सके उस लेवल का, उस स्तर का नहीं है, इसीलिए यहाँ चारित्र नहीं है। उसे कणिका को गौण करके निषेध कर दिया कि चारित्र नहीं है। और चारित्र है इस बात की सिद्धि कैसे होती है, क्योंकि कषाय के अभाव को चारित्र कहते हैं, और सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, वो तो सबको मान्य है। और जब अभाव होता है अनंतानुबंधी कषाय कर्म का, चारित्र के दोष की जो चार चौकड़ी है, कषाय की जो चार चौकड़ी है, इसमें पहली चौकड़ी प्रमाण जो कषाय मिटती है, तो इसके अभाव में जो व्यक्त होता है वो क्या है, तो वो चारित्र है। इस प्रकार से वहाँ चारित्र है ऐसा भी कह सकते हैं। फिर भी जो मूल मार्ग है, जो मुनिराजों के अपेक्षा इस असंयमी सम्यक दृष्टि को क्या कहेंगे, है ना, वहाँ चारित्र कहना इतना उचित नहीं है। इस अपेक्षा से चारित्र नहीं है ऐसा कहा है। इसमें मैंने जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप नवमे अधिकार के आधार से कुछ प्रश्नों के आधार से चर्चा की थी, और अंतिम जो प्रश्न है उस प्रश्न पे एक चर्चा बाकी है। देखो कहाँ से बात उठी थी कि एक ऐसा कारण है, अविनाभावी कारण, कि जिससे मोक्ष होता ही है। कौन सा है? रत्नत्रय की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रનો ऐक्य भाव તે मोक्ष मार्ग जानो। અને ये ऐसा कारण है कि जिसके होने से मोक्ष होगा ही होगा, और ये नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। यानी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जो है वो मोक्ष मार्ग है, और ऐसा मोक्ष मार्ग मोक्ष का साक्षात कारण है। ठीक है। अब एकता जो कही, तो एकता तो आप, मैंने कल ये भी बात कही थी कि जो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं, इनको तो है ना एकता है ही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और चारित्र भी बहुत ऊंचे स्तर का है, पूज्यता को प्राप्त हुए ऐसा चारित्र है, संयम रूप जीवन है, संयम पूज्य है ना, सकल संयमी भी है। तो मेरा ये कहना है कि फिर भी वो सपक श्रेणी के स्तर का चारित्र नहीं होने से इस को चारित्र, यथाख्यात चारित्र जैसा असल चारित्र, यथाख्यात यानी असल चारित्र, असली चारित्र तो 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से प्रकट होता है, कि जिस कारण से अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को मुनिराज प्राप्त होते हैं, अरिहंत दशा को प्राप्त होते हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वहाँ
उस चारित्र को भी चारित्र नहीं गिना तो फिर ये चतुर्थ गुण स्थान वाले को तो चारित्र गिनने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब अपेक्षा है। इस प्रकार से सारी बातें हुई थी। फिर भी वहाँ चारित्र माना जाएगा, क्योंकि जब सम्यक्त होता है तो सारे गुण सम्यक्त होते हैं, और श्रद्धा ज्ञान चारित्र का जो रत्नत्र है वो रत्नत्र का प्रारंभ होता है, और वो चतुर्थ गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। ये बात मैंने कही थी। अब देखो तत्वार सूत्र में પણ એમ જ કહ્યું છે। એક પ્રશ્ન એ લખા कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रનો ऐक्य भाव તે मोक्ष मार्ग जाणो। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्रમાંથી कोई एक पण न हो तो मोक्ष मार्ग थाय नहीं, है ना। इसीलिए अगर चतुर्थ गुण स्थान वाला भी मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग है, तो इसलिए वहाँ चारित्र का स्वीकार करना चाहिए। फिर भी वहाँ उपचार से मोक्ष मार्ग आगे कहने वाले हैं, है ना। तो वो इसीलिए मोक्ष मार्ग ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है जो साक्षात मोक्ष मार्ग तो मुनिराज को ही है। ये बात वहाँ जब कहेंगे तब ये गौणपणे उपचार से इस सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, क्योंकि संसार में खड़ा है, असंयम में खड़ा है। कोई भी कषाय जो अनंतानुबंधी रूप से मिथ्यात्व के सहित वाला राग द्वेष कम हुआ है, मगर कोई अनैतिक पाप भी वहाँ खड़े हैं। नैतिक पाप, अनैतिक नहीं, अनैतिक पाप तो होते ही नहीं, नैतिक पाप वहाँ खड़े हैं। पाप पुण्य में सुखबुद्धि मिट गई है, यानी ऐसा समझ लो कि इनको जो पाप आदि में एकत्व बुद्धि छूट गई है। परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह में एकत्व बुद्धि सुख बुद्धि छूट गई है, फिर भी परिग्रह नहीं छूटा है ना। परिग्रह का राग नहीं छूटा है, और परिग्रह का राग छूट जाने वाली जो अवस्था है ना, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रयाण किया कहलाएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया कहलाएगा। ये बात आगे कहने वाले। देखो तत्वार्थ सूत्र में પણ એમ જ કહ્યું છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ है। આ સૂત્રની ટીકામાં કહ્યું છે કે અહીં મોક્ષ માર્ગ એવું જે એક વચન કહ્યું છે તેનો અર્થ આ છે કે ત્રણે મળીને એક મોક્ષ માર્ગ છે, જુદા જુદા ત્રણ માર્ગ નથી। અને ये तीन जहाँ हो वही मोक्ष मार्ग है। तो ये चौथे गुण स्थान से लेके, है ना, सिद्धों तक इस रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तीनों होते हैं। उसका ये कहना है कि इसकी जो एकता है इसमें अनेक भेद पड़ते हैं, यानी श्रद्धा की पूर्णता तो चतुर्थ गुण स्थान में हो जाती है, और बाकी जो चारित्र गुण है और ज्ञान गुण का जो परिणमन है उसमें विकास और पूर्णता इसमें अंतर है ना। श्रद्धा गुण तो जैसे ही आत्मदर्शन होते ही पूर्ण हो जाता है, मगर चारित्र गुण में और ज्ञान गुण में विकास में अंतर पड़ता है। यानी सम्यक गुण सम्यकपना तो सब गुण में आ गया है, पर विकास का और पूर्णता में अंतर पड़ता है। इस अपेक्षा एकता में अंतर पड़ता है, इसीलिए वहाँ ये बात आगे उठने वाली है। तीनों ज्ञानियों को होते हैं चतुर्थ गुण स्थान में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। एक अंग भी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बात जुदी है कि जो चारित्र है उसमें पूर्णता में और उसके विकास में अंतर है, वो बहुत बड़ा अंतर है ना। जैसे जैसे गुणस्थान आरोहण होता है, विकास होता है, वहाँ पे चारित्र का विकास होते जाता है, वो अलग बात है। हल में ये बात यहाँ कही है। देखो अभी प्रश्न ये है, ये प्रश्न जो मैंने कल छोड़ दिया था, आज ये प्रश्न समाप्त करके हम आगे का विषय विचार करते हैं। देखो असंयत सम्यक दृष्टिने तो चारित्र નથી, तो તેને मोक्ष मार्ग થયો છે कि નથી થયો? प्रश्न आया ना फिर से कि अभी उसको तो चारित्र नहीं है ऐसा कहा है ना, उपचार से चारित्र कहा है। इसीलिए ये दो गाथा में सम्यक दर्शन છે અને सम्यक ज्ञान છે, ये જે નિર્વિકલ્પ દશા सम्यक दर्शन છે અને सम्यक ज्ञान છે, सम्यक चारित्र वहाँ उपचार से कहा गया है। इसीलिए यहाँ चारित्र को याद नहीं किया है, यहाँ चारित्र नहीं है। यानी हम चारित्र कह सके ऐसा चारित्र नहीं है, ये ऐसा है। मगर सैद्धांतिक दृष्टि से तो चारित्र मानना पड़ेगा, मगर चारित्र नहीं है वाला जो पक्ष है वो इस प्रकार से है कि वहाँ चारित्र क्या कहे, ये बात यहाँ आई है। देखो इसका जो जवाब है, पंडित जी जो जवाब देते हैं गजब का जवाब देते हैं। वैसे वो ऐसा भी जवाब दे सकते थे, है ना, इस प्रश्न का जो उत्तर द्रव्यानुयोग की मुख्यता से भी दे सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। बराबर बिल्कुल जिस प्रकार से आगम में ये बात भी आई है उसको बताते हुए उन्होंने खुलासा किया है।
बाकी छठालाकार ने भी कहा है ना, मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनघारी, जगन कहे अविरत सम्यक समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। ये बात आपको याद होगी, है ना, फिर से बताऊं। देखो, मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनघारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगधारी। यानी तीनों को मोक्ष मार्गी कहा जाता है, इसमें कोई दोष नहीं आता। पर यहाँ इस लाइन पे नहीं गए पंडित जी, यहाँ इस लाइन पे गए हैं कि वास्तव में वो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, है ना, ऐसा है। देखो संसार में खड़े हैं वो तो पूरे भले दृष्टि से सम्यक हुए हैं और अनंतानुबंधी गई है, मगर सारा जीवन उनका यथावत चालू है, तो इसीलिए वो मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं गिना जाएगा, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं गिना जाएगा, मोक्ष को साधे वो लेवल का मोक्ष मार्ग नहीं गिना जाएगा। ये समझना चाहिए हमें, है ना। बाकी देखो, अरिहंत भगवान को भी संसारी कहा है ना, जो सिद्धों की अपेक्षा। मगर जैसे चतुर्थ गुणस्थान, जैसे पहले गुणस्थान वाला संसारी है वैसे संसारी नहीं है, जैसे चतुर्थ गुणस्थान वाला संसारी है वैसे वो संसारी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यानी संसारी इतनी ही अपेक्षा से कहते हैं कि इनको अभी 4 आघाती कर्म खड़े हैं और शरीर संयोग में है, तो जब तक कर्म सहित जीव होता है वो संसारी कहा जाएगा। संसार में जीव कर्म सहित होता है, इसलिए अरिहंत भगवान को भी संसारी कहा जाता है कि नहीं। तो कई अपेक्षाएं हैं। अभी कोई संसारी कह दे, अगर इस शास्त्र में ये बात नहीं आती, जीव के अगर भेद करने में संसारी और सिद्ध, संसारी और मुक्त जीवों का अगर भेद करने में जो अगर आगम में बात नहीं आई होती, तो 14 गुणस्थान तक के सारे जीव को संसारी के खाते में रखते हैं और सिद्ध भगवान को मात्र मुक्त जीव के खाते में रखते हैं। तो ये बात अगर हम कह देते किसी को कि संसार जी अरिहंत भगवान भी संसारी है, तो वो उसके गले उतरता क्या, वो सुन पाता क्या? मगर कहा है ना आगम में, अपेक्षाएं बहुत है ना। अरे चतुर्थ गुणस्थान में अध्यात्म की अपेक्षा इस सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उसे मुक्त कह देते हैं, बंद नहीं होता ऐसा कह देते हैं। और 7वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक महाराज को बंद होता है ऐसा भी कह देते हैं, है ना। और सम्यक दृष्टि को मुक्त जीव कह देते हैं दृष्टि अपेक्षा। और जब आगम की अपेक्षा भगवान को भी, अरिहंत भगवान को भी संसारी कह देते हैं। इसलिए बहुत अपेक्षा है। आप सर्वथा एकांत ऐसा नहीं कर सकते कि इसको चारित्र है ही और चारित्र नहीं है, नहीं ही है, ऐसा आप भेद नहीं कर सकते। अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जी ने इस लाइन पे बात चलाई है कि उसे चारित्र उपचार से है, उसे जैसा चारित्र कहा जाए कह सके ऐसा चारित्र सम्यक दृष्टि को नहीं होता, इसीलिए उसे मोक्ष मार्गी भी नहीं कहते, उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसी बात यहाँ आने वाली है। देखो असंयत सम्यक दृष्टि ने तो चारित्र નથી, तो તેને મોક્ષ માર્ગ થયો છે કે નથી થયો? ત્યાં कहते हैं कि मोक्ष मार्ग તેને થશે, ये तो नियम थयो। क्या कहा? अभी ये मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा, मुनि दीक्षा लेगा ही लेगा, है ना, वो पक्का है, भले वो जब भी ले, मगर जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उसकी मुक्ति होगी ही। इसलिए मुक्ति होगी तो मुक्ति का जो साक्षात्कार मुनि दशा है वो प्राप्त होगा ही होगा। देखो, मुनि दशा के बिना मोक्ष नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना सच्चा मुनि दशा नहीं होती। ये दोनों बातें हमेशा याद रखना, है ना, ऐसा है। देखो, मोक्ष मार्ग तेने थसे, ये तो नियम था, मोक्ष मार्ग में वो जाएगा, वो तो अभी फाइनल है। અને તેથી ઉપચારથી તેને મોક્ષ માર્ગ થયો પણ કહીએ છીએ। उपचार से कहा, देखो ये एक प्रकार से जो मुझे ये है ना तत्व का अजीर्ण हुआ हो तो उसे ये बात जल्दी नहीं बचेगी। क्या बात कहते हो? सम्यक दृष्टि के तो बहुत गीत गाए हैं भाई। जब भी मोक्ष मार्ग की बात आवे, जब मुनि दशा की बात आवे, तब भले उसे सारे परिग्रह की दृष्टि उसके हट गई है, सारे विभाव में सुख बुद्धि मिट गई है ना, सारे पाप भावों में, सारे भोग परिणामों में सुख बुद्धि मिट गई है, भले मिट गई हो, फिर भी जब तब कल्याण की बात आएगी, जब मुनि दीक्षा की बात आएगी, तब सम्यक दृष्टि के गीत नहीं गाए जाते। यहाँ तो उस व्यक्ति की, उस जीव को ही याद किया जाएगा
कि जिसे वो परिग्रह का अभाव हो गया है। परिग्रह की दृष्टि छूट जाना अलग है और परिग्रह का भाव और परिग्रह छूट जाना अलग बात है। समझ में आया दर्शन में क्या कहा मैंने? समझ में आया कि परिग्रह पर से दृष्टि हट जाना वो अलग बात है ना, और परिग्रह के प्रति लक्ष्य उसका परिणाम छूट जाना वो अलग बात है ना। एक तुलस मात्र भी जिनके शरीर पे मतलब परिग्रह नहीं है और कभी इस भोगने का भाव भी दूर दूर तक नहीं है, परिणाम ही नहीं है, ऐसे जो हमारी दशा राज की जो दशा होती है वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। और उसके नीचे जो गृहस्थ जीवन में मोक्ष मार्ग कह देते हैं, तीनों गुणों की सम्यकता प्रकट हो गई है, वहाँ इसीलिए मोक्ष मार्ग कह देते हैं। वो उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं, परंपरा मोक्ष मार्ग है, क्योंकि इसीलिए उपचार और परंपरा कहते हैं कि ये मोक्ष जाने वाला है, ये मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करने वाला है, ये मुनि दशा लेने वाला है, वो 100% है कि ये लेने वाला है, इसलिए कहा जाता है। देखो ये बात जल्दी अपने को है ना, हमने तो यही जन्म कुटी से यही सीखा है ना, सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में खड़ा है। और जब द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान वाले के सामने इसको रखे तो ये भले ये भोगों में खड़ा है फिर भी मोक्ष का अधिकारी है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज भले पंच महाव्रत निरतिचार पालन करते हो फिर भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ऐसी बात जब हमने सुनी है तो ये बात आज सुनने के लिए जैसे मन नहीं मानता ना, मगर ये है। और क्यों नहीं माने? कहाँ मुनिराज और कहाँ सम्यक दृष्टि, कहाँ चतुर्गुण स्थानवर्ती गृहस्थ जीव और कहाँ मुनिराज। दोनों में योगी और भोगी में अंतर तो ख्याल में आना चाहिए ना। जो अंतर है वो अंतर ख्याल में नहीं आएगा तो चारित्र का अपमान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चारित्र खलु धम्म, चारित्र ही धर्म है। और जब तक ये सम्यक दृष्टि चारित्र अंगीकार नहीं करता तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। यानी चारित्र का एक सीधा अर्थ कहे तो मुनि दशा है। और मुनि दशा में भी अगर तात्विक दृष्टि से देखे तो चारित्र उसे ही कहा जाएगा, है ना, कि जो क्षपक श्रेणी वाला चारित्र है वही वास्तव में मुक्ति का कारण बनता है। क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त काल में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं और फिर तुरंत केवली अर्थात तो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल है, मगर ये बात मैंने इसलिए थोड़ा दोहराता हूँ। और कल वाली बात जो रह गई थी वो आज प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने चर्चा पुनः कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी आप मन में ये नहीं रखना कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? छठे सातवें गुणस्थान तक चल जाते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ, है ना? खाली सुख की प्रधानता से अगर मुनिपना हो तो हो ही नहीं पाता, वो मुनिपना हो ही नहीं सकता। ये बराबर ध्यान में रखना। ऐसा है भाई, है ना? भले वो आगे की श्रेणियों का पुरुषार्थ नहीं हो पाता, वो अलग बात है, मगर हम छठवें सातवें गुणस्थान वाला आनंद ले सकते हैं और उस आनंद के साथ हम रह सकते हैं। इस पंचम काल में भी इतना लाभ तो हम ले ही सकते हैं अपना। ख्याल में आया कि नहीं? अब लेते नहीं हैं वो अलग है, लेना नहीं है उसका तो क्या कहे। समझ में आया ना? ये सारी बातें समझना। देखो मैं उत्तर पढ़ता हूँ। मोक्ष मार्ग तेने थसे तो नियम थे અને તેથી ઉપચારથી તેને મોક્ષ માર્ગ થયો પણ કહીએ છીએ। પરમાર્થથી સમ્યક ચારિત્ર થતાં જ મોક્ષ માર્ગ થાય છે, બરાબર? જેમ કોઈ પુરુષને કોઈ નગરમાં જવાનો નિશ્ચય થયો તેથી તેને વ્યવહારથી એમ પણ કહીએ છીએ કે આ અમુક નગરમાં જાય છે। શું કહ્યું? હે ને? પણ પરમાર્થી માર્ગમાં ગમન કરતાં જ ચાલવું થશે। એ ખ્યાલમાં સિમ્પલ है। ये क्या कहा कि कोई पुरुष ने कोई नगर में जवानो निश्चित है, यानी जैसे मान लो कि हमें शिखर जी जाने का हमारा फाइनल हो गया, टिकट बुक हो गई है, आज मान लो हमें जाना है। ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई क्यों नहीं आए आप, आज ऑफिस नहीं पहुँचे क्या? कि नहीं आज ऑफिस नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि हम शिखर जी जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो तुरंत पूछता है कि शिखर जी जा रहे हैं तो कहाँ पहुँचे? कि नहीं अभी तो घर में है। समझ में आया ना? शाम की ट्रेन है तो भी हम कहते हैं ना शिखर जी जा रहे हैं। तो जाने वाले हैं उसको भी जा रहे हैं इस भाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते? संकल्पग्राही नहीं की ये सब परिभाषा है। संकल्पग्राही नहीं से कह सकते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। ऐसा है, हमने टोकन दे दिया
है ना, हमने उस फ्लैट का टोकन दे दिया, अर्थात हमने रजिस्ट्री कर ली। टोकन क्या, हमने रजिस्ट्री कर ली, सब कुछ हो गया, मगर अभी पोजीशन नहीं मिला। समझ में आया ना, ये इतना अंतर होता है। देखो आज मान लो कि हमने कोई टोकन दे दिया, पैसा दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, सबकी टोकन क्या पेमेंट भी कर दिया, मगर अभी तक पोजीशन बाकी है। तो एक बात तो है कि हमारे पास हमारा अपना घर है, फिर भी अपना घर है, ये बात सही होने पर भी हम अपने घर में नहीं, समझ में आया कि नहीं, अपने घर में रह नहीं रहे हैं। फिर भी सारी दुनिया को ये ख्याल है कि नहीं, इनका अपना घर है। तो इस बात से अपना घर है, यानी अपनी मिल्कत है इसके पास। फिर भी वहाँ हमें पोजीशन नहीं होने से वहाँ हम नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग में ये परिवर्तन करेगा ही, है ना। सारा टोकन दे दिया है इसने, ये सम्यक दृष्टि ने, समझ में आया कि नहीं। फिर भी वो परिवर्तन नहीं कर रहा है, गमन नहीं कर रहा है, उस संयम रूप जीवन जीता हुआ वो साक्षात मोक्ष मार्ग रूप पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। इसीलिए वहाँ चारित्र अर्थात तो मोक्ष मार्ग उपचार से कहा जाएगा, मगर वो मोक्ष मार्ग में है अर्थात परिवर्तन कर रहा है ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये कह रहे, देखो आ अमुक नगर में जाए छे पर परमार्थी मार्ग में गमन करता चालू थશે, है ना। मार्ग में जब गमन करेगा तभी जा रहा है ऐसा कहा जाएगा, यानी इसका दृष्टि बदल गई है, दिशाबोध हो गया है, मगर अभी परिवर्तन चालू नहीं हुआ है। देखो यानी वो आगे बढ़ना चाहिए ना, चारित्र का विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। इसीलिए उसे सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग उपचार से कहा है। देखो अभी लिखा है यहाँ, तेम असंयत सम्यक दृष्टि, अवृत्ति सम्यक दृष्टि, वितराग भाव रूप मोक्ष मार्गનું સિદ્ધાંત થયું છે, તેને ઉપચારથી મોક્ષ માર્ગી કહીએ છીએ, है ना। आंशिक टेस्ट भी आ गया है, मगर जो हर अंतर मुहूर्त में होने वाला जो परिणाम है वितराग भाव प्रकट नहीं हुआ है। इसीलिए भले वो सिद्धांत सहित जो कणिका प्रकट हो गई है, फिर भी जो वितराग भाव प्रकट होना चाहिए वो वितराग भाव उनको नहीं है। इसीलिए इनको मोक्ष मार्गी क्या, देखो उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। साक्षात मोक्ष मार्ग तो मुनि दशा है वास्तव में देखा जाए तो, है ना। पंचम गुणस्थान वाला भी एक देश है ना, इसलिए साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। साक्षात मोक्ष मार्ग तो एकमात्र भावलिंगी संत है, वही है, और वही नमो अरिहंताणम में आते हैं, और वही वास्तव में पूज्य होते हैं, और उनको ही नमस्कार किया जाता है। हम नमो लोय सर्व सावणम जब भी बोलते हैं तब ये भावलिंगी संत को ही नमस्कार हमारा पहुँचता है, ऐसा समझना है। आगे पर वितराग भाव रूप फिर से તેમ અસંયત સમ્યક દૃષ્ટિને વિતરાગ ભાવરૂપ મોક્ષ માર્ગનું સિદ્ધાંત થયું છે, તેથી તેને ઉપચારથી મોક્ષ માર્ગી કહીએ છીએ। પણ પરમાર્થથી વિતરાગ ભાવરૂપ પરિણમતા જ મોક્ષ માર્ગ થશે, है ना। परमार्थी वितराग भावरूप यानी वही साक्षात मोक्ष मार्ग वही है। तीन चौकड़ी कषाय का अभावपूर्वक व्यक्त वितरागता होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा कोटेशन देते हैं। श्री प्रवचन सार में पण त्रणेयनी एकाग्रता थता ज मोक्ष मार्ग કહ્યું છે, यानी एकाग्रता यानी उस लेवल की एकाग्रता, तीनों की एकता तो होनी चाहिए पर उस लेवल की एकता होनी चाहिए, है ना। जैसे मुनि जीवन में एकता होती है, वो एकता अगर वहाँ हो, उस लेवल का अगर चारित्र हो, तो ही उसे मोक्ष मार्ग, साक्षात मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष का कारण अविनाभावी कारण कहते हैं, तब जाके वो मोक्ष मार्ग कहलाएगा। अब सुनना प्रवचन सार में क्या कहा, माटे एम ज जाणो के, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दर्शन, तत्व सिद्धांत ज्ञान विना तो रागादि घटाड़वा छता मोक्ष मार्ग नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा, तत्वार्थ सिद्धांत ज्ञान बिना, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना अकेला बाह्य आचरण हो, लिखा ना, रागादि घटे, रागादि इतना घटे, कितना घटे कि पंच महाव्रत का पालन करे, इतना घटे तो भी मोक्ष मार्ग नहीं। यानी तीनों की एकता होनी चाहिए, एक नहीं हो तो भी नहीं चलता और एक हो तो भी नहीं होता। वैसे तो एक भी नहीं है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो एक भी नहीं है, मगर बाह्य चारित्र हो, है ना, बाह्य मुनि दशा हो, बाह्य मुनि लिंग धारण किया हो, मगर आत्मदर्शन दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है ना, दृष्टि हो नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी वो मोक्ष मार्गी नहीं है। तो ये देखो, मेरा ये कहना है
तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है प्रथम गुणस्थानवर्ती निरतिचार पालन करते हैं सारा पंच महाव्रत आदि सारा, तो इनका ये जो आचरण है, बाह्य आचरण है, वो क्या कहलाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने आपको पूछ तो लिया है, बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो एक बात तुम समझ लेना कि ये जो चरणान योग की दृष्टि से वो बाह्य में जो आचरण है वो जैसे अंतरंग में जो अंतरंग मुनिपना जिनको प्रकट हो गया हो, भावलिंगपना, उनको जैसा बाह्य आचरण है वैसा ही बाह्य आचरण हो तो उस ओर से उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। सुनना क्यों? क्योंकि हम जो नमस्कार आदि करते हैं वो नमस्कार भी वो बाह्य के व्यवहार देख के करते हैं, और अंतरंग में जो उनकी वितरागता भावलिंग प्रकट हुआ है उनकी श्रद्धा करते हैं। अभी उनका अंतरंग में जो भावलिंग प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। समझ में? अरे कोई सचमुच में भावलिंग संत हो और जब नमस्कार करते हो, सुनना, तब वो भावलिंग हो और नमस्कार करके उठते हुए तब भावलिंग नहीं हो, जब चला गया हो, ऐसा हो सकता है, और वापस ले भी लिया हो, यानी कोई अंतरंग का परिणाम के साथ कोई बाह्य व्यवहार का संबंध नहीं है। इसीलिए चरणान योग की अपेक्षा, सुनना, चरणान योग की अपेक्षा उसे व्यवहार चारित्र भले कहे, मगर सैद्धांतिक दृष्टि ये जब चरणान योग ये कहता है कि ये प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि है, तो फिर ये जो अगर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या, जितना भी आचरण करता है वो आचरण भी मिथ्या चारित्र नाम पाता है, इसीलिए मिथ्या चारित्र कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? सैद्धांतिक दृष्टि ये चरणान योग की दृष्टि पे उस अपेक्षा से ये जो अंदर में असम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान न हो और अकेला राग आदि ही घटाए हो, मंद किए हो, तो उस परिणाम को चारित्र नाम नहीं पाता। व्यवहार चारित्र तो है ही नहीं, वो व्यवहार चारित्र नाम भी नहीं पाता, मगर वो क्या है? मिथ्या चारित्र कहलाएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ जो भी आचरण हो वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। मगर चरणान योग की अपेक्षा ये बात आई। अब सुनना, तो भी जो सम्यक दृष्टि है, जिनके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, और उनकी उस भूमिका में जो भी आचरण है बाह्य में, तो देव दर्शन आदि जो भी आचरण है, तो भी उसे क्या कहलाएगा? तो वो तो व्यवहार धर्म तो कहते हैं, व्यवहार तत्व तो कहते हैं, फिर भी इनके उनके जो चारित्र नहीं है, कैसा चारित्र नहीं है, जो भी कहा ना, मुनिराजो जैसा चारित्र नहीं है, तो उनको फिर कौन सा चारित्र कहलाएगा? मिथ्या चारित्र तो कहलाएगा नहीं, और उस जाति का व्यवहार आचरण भी नहीं है, महाव्रत आदि भी नहीं है, तो फिर उनको चारित्र कौन सा कहलाएगा? तो देखो, एक तो अचारित्र कहलाएगा, वो अचारित्र कहलाएगा, और जो आंशिक जो प्रकट हुआ है वो स्वरूपाचरण चारित्र का अंश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप की स्थिरता है, जो अनंतानुबंधी के अभाव में जो स्थिरता प्रकट हो गई है, वो भले श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण का राग करते हो, तब भी उनको इतनी स्वरूपाचरण चारित्र की जो आंशिक जो स्थिरता है, जो श्रद्धागत चारित्र जो स्थिरता है, वो स्थिरता वहाँ श्रद्धा के साथ होने वाली जो स्थिरता है, वो स्थिरता वहाँ उनको प्राप्त है, और उतने तो स्थिर है ही है, उतने वो सुखी भी है। समझ में आएगी नहीं? ये बात सारी हमें समझनी चाहिए। अलग तरीके, अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण आता है, ऐसा समझना चाहिए। देखो अभी कौन सी बात आई थी आगे? માટે એમ જાણવું કે તત્વસિદ્ધાંત જ્ઞાન વિના તો રાગાથી ઘટાડવા છતાં મોક્ષ માર્ગ નથી, અને वो तो मोक्ष मार्ग ही है ही नहीं, उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा समझना। मात्र बाह्य आचरण करे, बाह्य आचरण जिनागम के अनुसार करे, जिन आज्ञा के अनुसार होए, है ना, बराबर निरतिचार पालन करे, मगर उसे राग और ज्ञान का विभाग नहीं हो, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं हो, देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? देह आश्रित परिणाम को आत्मा आश्रित मानता हो, है ना, देह के लक्ष्य से होने वाला कसाई की मनता को धर्म मानता हो, यानी उसे आत्मदर्शन नहीं हो, सच्चा स्वरूप खबर नहीं हो, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं हो, है ना, अतत्व श्रद्धा न हो, ये बात मूल है। तो भले उसके कसाई की कोई मनता में विशेष बाह्य आचरण करे और पाले निभावे सब कुछ हो, तो भी यहाँ कहते हैं कि वो मोक्ष मार्गी
नहीं है। अब दूसरा पहलू सुनो, तथा रागादि घटाड्या विना, सुनना, रागादि घटाड्या विना અને મુનિ દશા ગ્રહણ કિए बिना તત્વ સિદ્ધાંત જ્ઞાનથી પણ મોક્ષ માર્ગ નથી। એ વાલી ગાથા है ને 144 वाली, याने तत्व सिद्धांत हो, आत्मदृष्टि हो, आ भगवान आनंदનો પિંડ છે, આ ચૈતન્ય પ્રભુ એ હું છું, અને એવું એવી દૃષ્ટિ હોય, राग आदि में उपादेय बुद्धि ना हो, समझ में आया, उसमें एक समय के लिए भी लाभ नहीं मानता हो, अपनी आत्मदृष्टि और विशेष मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के लिए इसमें एक क्षण के लिए भी शुभ भाव का योगदान मानता नहीं हो, इस प्रकार से वो भावों में परायापन हो और स्वभाव में अपनापन हो, फिर भी अगर कषाय घटी नहीं हो, कषाय मिटाई नहीं हो, और असंयम गया नहीं हो, अव्रतपना छूटा नहीं हो, समझ में आया कि नहीं, महाव्रत को धारण किया नहीं हो, तो भी वे मोक्ष मार्गी नहीं है। आया ख्याल में? दोनों को इस प्रकार से कहा, भले ये मोक्ष मार्ग करेगा, ये मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा, आगे आया था ना, इन्हें मोक्ष मार्ग थसे ये तो नियम है, पर द्रव्यलिंगी मुनि आत्मदृष्टि नहीं है, उसे तो मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं जब तक आत्मदृष्टि नहीं करेगा। पर इसे तो मोक्ष मार्ग होने का नियम है, और उपचार से मोक्ष मार्ग कहा भी जाता है, मगर फिर भी परमार्थ से मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा, वास्तव में साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन हो भी जाए तो सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं मानना है ना। मूल तो जब तक मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं करता तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। ये बात नक्की है कि करेगा, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन ले लेता है तो वो नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन अगर गिर नहीं जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव के अंदर वो इस संसार को छोड़ देगा मैक्सिमम। अब किसी को 2 भव हो सकते हैं, 1 भव हो सकता है, जो भी हो, समझ में आया। और कदाचित सुनना, सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो अंतर्मुहूर्त कम और पुद्गल परावर्तन, इससे ज़्यादा संसार में नहीं रह सकता। यानी एक परावर्तन भी पूरा नहीं करेगा इस संसार में, संसार का जीव ही नहीं, संसार में रहने के लायक ही नहीं है वो जीव। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, मान लो कोई सम्यक दर्शन हो गया, अक्षर सम्यक दर्शन हो गया और छूट गया, ऐसा भी हो सकता है, तो वो मैक्सिमम कितना रह सकता है संसार में। ऐसा नहीं कि पुद्गल परावर्तन रहना पड़ेगा, अगर वो जीव मैक्सिमम रहे है ना, तो कितना रह सकता है, तो जो अंतर्मुहूर्त बाकी हो उस अर्धपुद्गल परावर्तन का, वहाँ तक संसारी रहेगा। फिर वो अंतर्मुहूर्त काल में सब ले लेगा, सम्यक दर्शन ले लेगा, है ना, महाव्रत ले लेगा, दीक्षा ले लेगा, श्रेणी पे चलेगा, और नियम से वो अंतर्मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यानी सम्यक दर्शन का इतना महात्म्य, तो सम्यक दर्शन का महात्म्य यहाँ, जैसे इसको मोक्ष मार्गी नहीं कहा है ना सम्यक दृष्टि को, तो आप ऐसा नहीं समझ लेना कि वो कोई इसका महात्म्य कम हो गया। हाँ, जब मुनि अवस्था, जब मुनि सामने हो, है ना, गुरुदेव तो कहते कि अगर कोई द्रव्यलिंगी मुनि भी सामने आ जाए तो मैं साष्टांग नमस्कार कर दूँ, समझना है ना। इस पूज्यता का व्यवहार द्रव्यलिंगी मुनि के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनके भावलिंगीपना का कभी दर्शन होता नहीं। भावलिंगी वैसे भी हम जो मुनिराज आचार्य कुनकुन देव की भी नमस्कार करते हैं तो उनके द्रव्यलिंग को ही नमस्कार करते हैं, और भावलिंग की तो आस्था करते हैं, वो भावलिंग की तो प्रकट करने की भावना करते हैं अपने को। समझ में आया ना। कोई भी व्यक्ति को आप धार्मिक कैसे कहोगे दर्शक, है ना, लौकिक में भी धार्मिक कैसे कहोगे। कोई अंतरंग में उसको अभिप्राय पलट गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, उस ओर से धार्मिक कहोगे कि बाह्य आचरण से ही तो धार्मिक कहते हो ना। वेदेव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान है, खुदेव को गुरु शास्त्र के प्रति रंच मात्र भी उसको श्रद्धा नहीं है, और पूजा पाठ आदि करता है, तत्व का निरूपण सही करता है, बस सब कुछ बराबर करता है। तो इस प्रकार से वो बाह्य की ओर से हम धार्मिक कह देते ना। हम कोई एक ब्रह्मचारी है, ये क्षुल्लक है, ये इल्लक महाराज है, अर्थात ये आरिका माता है, ये मुनिराज हैं, ये सारी जो हम बाहर के धार्मिकता के भेद कर करके हम समझते हैं, तो किस आधार से करते हैं? बाह्य लिंग देखकर, बाह्य आचरण देखकर, है ना। अभी उस आचरण वाले जीव को अंतरंग में
इतने जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो मिथ्यात्व और दो चौकड़ी कषाय होना चाहिए, उस पूरक व्यक्त वितरागता होनी चाहिए, और बाह्य में उस उत्कृष्ट श्रावकपना जैसे 11वीं प्रतिमा वाला क्षुलक एलक आरिका माता आदि, तो उस लेवल का होना चाहिए बाह्य में। मगर वो बाह्य में तो वो सब ड्रेस कोड हो, वेश हो, और अंदर में वितरागता नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है। और अंतरंग में उस लेवल की वितरागता हो और बाह्य में ड्रेस अलग हो, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। क्या कहा? मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय का अभाव पूर्वक की व्यक्त वितरागता हो और बाह्य में वस्त्र हो, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। और नियम से निर्गंत होंगे, नियम से 28 के मूल गुण पालन वाली ही जिनकी चर्या होगी, लाइफस्टाइल ऐसी ही होगी। आए समझ में बात? ये पक्की बात है, बराबर समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ, मगर कोई बाह्य में निरतिचार पालन करता हो, मुनि दीक्षा मुनिलिंग धारण किया हो, मगर इसको अंदर उस जीव को अंदर में ये मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है कि कोई द्रव्य लिंगी हो सकते। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से समझना। निष्कर्ष क्या आया कि ये जो हमारा मूल विषय चलता था कि ये जो सर्व नयों से जो खंडित नहीं होता हुआ, सर्व नए पक्षों से नए विकल्पों से खंडित नहीं होता हुआ, जिसको समस्त विकल्प रुक गए हैं, है ना, ऐसा जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुआ है, वह क्या है? समयसार है, यही एकमात्र सम्यक दर्शन है, ये एक ज सम्यक ज्ञान है। ये बात कही थी तो वहाँ सम्यक चारित्र क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, तो वह उपचार से सम्यक चारित्र है, वास्तविक वहाँ परमार्थ से सम्यक चारित्र नहीं है, अर्थात तो उस लेवल का चारित्र नहीं है। ये बात कही। मजे की बात तो ये है कि जो चतुर्गुण स्थान में निर्विकल्प दशा का स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये द्रव्यानुयुक्त ग्रंथ के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से एक ख्याल में आ गया कि वहाँ सम्यक चारित्र का नाम नहीं लिया है, इसलिए वहाँ मुनिराज की बात नहीं है, वहाँ गृहस्थ चतुर्गुण स्थान वाले की बात है। अब चतुर्गुण स्थान वाला है तो उनको भी समस्त विकल्प रुक जाने वाली अवस्था, निर्विकल्प अवस्था होती है, और उस स्तर की, उस लेवल की होती है। उस क्षण में तो केवली जैसे निर्विकल्प हो जाता है, समस्त नए के विकल्पों को भी वहाँ छोड़ देता हुआ वो निर्विकल्प होता है। ऐसी अद्भुत बात इसमें आई है। और अभी समय तो पूरा हो रहा है, मगर इस बात को लेकर गुरुदेव सिंह ने जो अंतिम बात कही थी उसको पढ़कर मैं आज विषय समाप्त करता हूँ। मगर एक जो इसके बाद दूसरा अंश है, वो मूल अंश है, उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। मगर एक बात जो मैंने कही थी ना, देखो अभी आगे कहते हैं समयसार सिद्धि में, ये विकल्प अटकी गयो छे, एवो छे त्या जणानो, ये विकल्प रुक गया है, ऐसा ख्याल में आया, तो इन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान कहवाय छे। सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र कहवाय छे एम नहीं, पुनः लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक और चारित्र कहलाता नहीं है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा, वहाँ सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। सुनना आगे क्या कहते हैं, हारे અહીં લીધું, हारे અહીં લીધું ये तो स्वरूपाचरण चारित्र भेगू छे। वहाँ सुनना देव गुरुदेव सिंह कहते हैं कि वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र भेगू छे, वहाँ आंशिक स्वरूपाचरण चारित्र छे, पण એ લીધું નથી, ये અહીંયા લીધું નથી। आने स्वीकार भी करते हैं कि वहाँ है ना, ये थोड़ी आंशिक स्थिरता तो हुई है ना, रमणता है कि नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र यानी क्या दर्शन? रमणता। तो इतनी रमणता तो हुई है, और आंशिक रमणता निरंतर रहती है, अनंतानुबंधी के अभाव वाली। समझ में आया कि नहीं? परंतु स्वरूप की उस लेवल के लीनता नहीं कर पाते है ना, कि जो मोक्ष को साध सके। इसीलिए यहाँ दो ही लिया है, इसलिए અહીંયા ચારિત્રની વાત નથી લીધી। ગુરુદેવજી इतना खुलासा करते हैं। देखो અહીં तो आ बे बात है ना, गजब छे बात। देखो बहुत बड़ा खुलासा आ गया, ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं कि यहाँ एक खुलासा इसलिए किया गया है कि निर्विकल्प दशा के बिना प्रतीति प्रकट नहीं होती, यानी चतुर्गुण स्थान में उस भले तिर्यंश का जीव हो तो भी इसे क्या प्रकट हो जाता है? निर्विकल्प दशा होती है। जो सम्यक दर्शन की जो स्थिति है, वो तो सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, वो तो चारे गतियों में जिनको प्राप्त होगा, संगीत पंचेंद्र जीव को, वो एक ही प्रकार का होगा। तो 7वीं नरक वाला सम्यक दर्शन वहाँ करेगा, वो अलग होगा, और सिमंदर भगवान के दरबार में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो अलग होगा। ऐसा नहीं है।
ये बात भी हमें समझनी चाहिए। और एक देखो कई बातें हैं, आपको मैं कई ग्रंथों से बात इसमें भी लिखा है ऋषि ने 18वीं बार के प्रवचन में क्या कहते हैं देखो, શૂન્ય બરાબર છે। અહીં કહે છે નય પક્ષથી રહિત થઈને જે પોતાના સુચૈતન્ય સ્વરૂપને અનુભવે છે તે સમયસાર છે। એકલું જ્ઞાન 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 જાણન સભાગવાળું દળ પ્રભુ આત્મા છે, તેની સન્મુખ થઈને તેને અનુભવતા સમસ્ત વિકલ્પોનો નાશ થઈ જાય છે। એ इनकी शैली है, समस्त विकल्प रुक जाते हैं, अर्थात ત્યારે કોઈ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો જ નથી। जब स्वरूप में लीन हो जावे तो हो जावे। आने समयसार अर्थात आत्मा कहे છે, है ना, इसी ही वास्तव में आत्मा कहते हैं। અને તે એકને જ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનનું નામ મળે છે। अब सुन જુઓ, આ ચોથા ગુણસ્થાનની વાત છે। પુનઃ कहते हैं આ ચોથા ગુણસ્થાનની વાત છે। अब सुनना महिमा करते हैं आगे की। श्रावकपणું અને મુનિપણું તો તેનાથી આગળની કોઈ અદ્ભुत अलौकिक दशाओं છે। वो दशा की कंपैरिजन इस चतुर्थ गुणस्थान वाले के साथ नहीं कर सकती। ये एक स्वयं गुरुदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि જે શ્રાવકપણું અને મુનિપણું तो ये तेनाथी आगळनी कोई अद्भुत अलौकिक दशाओं है, वो तो बहुत ऊंची बात है। वो जो चारित्र वहाँ जो कहा जाता है मुनि दशा में, वो तो अलग बात है, पर यहाँ चारित्र वाली बात यहाँ स्वीकार नहीं है, इस अपेक्षा से स्वीकार नहीं है। जिस अपेक्षा से स्वीकार है उसमें स्वरूपाचरण चारित्र कांश हमने कह दिया, मगर हमें इस गाथा में आचार्य ने ये कहा है कि आ तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, पर भेगू सम्यक चारित्र न लेવું, इतनी बात इन्होंने कही। और जो देवगुरु शास्त्रનું બાહ્ય શ્રદ્ધાન કે નવતત્વનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન, ये तो सम्यक दर्शन જ નથી, ये तो राग છે। समझ में आया ना, भेदरूप श्रद्धान विकल्प रूप श्रद्धान वो तो राग है, वो तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। और आत्मा की अनुभूति है वो सम्यक दर्शन है, इतनी बात कही। और अभी जो कल दूसरा जो अंश है, मूल अंश, कि जब आप वे सारे विकल्प रुक गए हैं और इतनी बढ़िया और इतनी पवित्र दशा प्राप्त होती है, तो प्रभु ये इतना बता दो कि ये दशा प्राप्त किस प्रकार से होगी, कैसे, क्या प्रक्रिया है, यह अनुभूति की प्रक्रिया क्या है। ये टीका का दूसरा अंश है। मूल जो है गाथा, उसमें डायरेक्ट कोई यही विषय नहीं है, पर इनडायरेक्ट विषय इसमें जरूर है। और कैसे इस विषय वहाँ गर्भित है और वो भी कल समझेंगे। और ये विषय क्या है, अनुभूति की सारी प्रक्रिया क्या है, वो पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति पारमेश्वरी विद्या कैसे चलानी है हमें, ये चर्चा कल से प्रारंभ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।